अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रोज़ीना शाहिद हूँ, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको रमज़ान से मुतल्लिक प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हैं और उनके लिए रमज़ान से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन दूँगी। अच्छा, बहुत सारी पेशेंट आती हैं, उनको बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और वो हमसे पूछती हैं कि जी हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम रोज़े रख सकती हैं। तो और साथ ही इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो ये पूछा जाती हैं कि क्या उनके लिए रोज़ा रखना बेहतर है या वो अगर नहीं है तो किस तरह से। तो वो सारा ये चीज़ें, तो आज मैं इससे रिलेटेड आपको एक थोड़ा ब्रीफ एक अकाउंट थोड़ा दूंगी कि क्या करना चाहिए और आपको इसको किस तरह से लेना चाहिए। अच्छा देखिए, इस तरह से है कि बीइंग मुस्लिम्स रमज़ान चूँकि हमारे पे फ़र्ज़ है और इसके अल्लाह ताला ने देखिए बहुत सारे अपने जितने भी वो हैं, हमारी इस्लाम में कोई भी चीज़ बगैर किसी फ़ायदे और उसके नहीं है। तो इस्लाम में बहुत एक पूरा मुकम्मल मज़हब है और उसकी इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई फ़ायदे और अफादियत वगैरह देखें वो छुपी होती है। अब इसमें देखिए इस तरह है कि रमज़ान जो है उसमें ये होता है कि जब हमारी बॉडी फास्ट करती है और ये तकरीबन हमारा 10 से लेके 16 घंटे का फास्ट देखें होता है, जैसे सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा। तो इसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं। इसमें हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारी इम्यूनिटी देखिए इंप्रूव होती है, हमारा एनर्जी लेवल जो है वो इंप्रूव करता है। इसके अलावा हमारा जो शुगर का, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंप्रूव कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो हेल्दी वेट लॉस जो है वो होता है और ये वेट लॉस को ये सपोर्ट करता है। और इसी तरह से ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, सबसे बड़ा जो एक हमें फायदा होता है, ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है ये उसको इम्प्रूव करता है। हमारी गट जो है, हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक, उनको थोड़ा रेस्ट मिलता है और उस रेस्ट में बॉडी की रिपेयर और वेयर एंड टेयर जो होती है, जो रिपेयर होती है, रीजनरेशन होती है, वो एक बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके अलावा जो हार्मोन लेवल, हमारे हार्मोन सिस्टम है वो मिल के बॉडी के साथ रेगुलेशन ऐसी होती है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये हमें एनर्जी लेवल भी प्रोवाइड करता है और बॉडी की जो फंक्शनिंग है ओवरऑल उसको ये इंप्रूव करता है। तो हैविंग सेड दैट, अब इसमें यह है कि देखें प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है। इसमें हम अपनी पेशेंट्स को कहते हैं, वो पेशेंट जिनको फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है या जिनको बहुत ज्यादा नोजिया होता है, उनके लिए हमारी रिकमेंडेशन ये होती है, चूंकि वॉमिटिंग में वो अगर एकदम से बहुत ज्यादा खा भी लें या एकदम से बहुत ज्यादा फास्ट कर लें, एम्प्टी स्टमक रहें, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उनको छोड़कर हम बाकी जो पेशेंट्स हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर जाए तो हम पेशेंट को ये कहते हैं कि फास्ट आप जरूर करें और इसमें उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी जो उनको लगता है कि शायद हम इतना ज्यादा फास्ट करेंगे तो शायद हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो अल्लाह मियां ने सहरी और इफ्तारी के दरमियान का जो टाइम बनाया है उसमें वो खाना पीना जब करती हैं एडेड, उसमें अपने आप को वेल हाइड्रेट रखें, अपने आप को खाना पीना थोड़े थोड़े वक्फे से लेते रहें, एकदम से ना लें, तो ये इसके बॉडी को बड़े फायदे हैं। तो फास्टिंग यानी कि उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए नुकसानदेह नहीं है। अब ये हो गया ना कि जैसे थर्स्ट है एक, जैसे तो आप इफ्तारी से लेके सहरी के दरमियान में बहुत अच्छे तरीके से वो पानी भी पी सकती हैं, अपने आप को हाइड्रेट कर सकती हैं और अपना जो भी खाना पीना है जो फ्रूट से रिलेटेड है ज्यादा, वो बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद कर सकती हैं। हाँ, ये जो हमारे यहाँ थोड़ा देखिए स्टाइल बना है कि हम इफ्तारी में बहुत ज्यादा एकदम से चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें एकदम से एसिडिटी हो जाती है, वो नहीं करना चाहिए। स्टार्ट जो है हमें एक खजूर से करना चाहिए, उसके बाद हम थोड़ा फ्रूट खाएं, उसके बाद अगर हम पानी का गिलास पिए या वॉटेवर जूस वगैरह पी लें फ्रेश, तो उससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जी मिलती है। उसके बाद हम थोड़े थोड़े गैप से थोड़ी थोड़ी चीजें खाते रहें तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, इसी तरह देखें जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी ये है कि वो चूंकि उनका भी साथ में एनर्जी उनकी फीडिंग के जरिए लॉस हो रहा होता है, तो वो लेकिन बड़ी इजीली रख सकती हैं। वो बच्चे, उन बच्चों में जिनके लिए वो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही होती है, तो वो मदर्स रख सकती हैं। जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स तो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग है, उसमें अगर वो ठीक है, रोजे में उसमें भी मना नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर उनको लगता है कि वो वीकनेस फील कर रही हैं और वो इस अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश नहीं कर सकती इफ्तारी और सहरी के दौरान, तो उनके लिए, हालांकि उसमें भी उनके लिए टाइम काफी होता है कि वो अपने अगर मिल्क इनटेक अपनी अच्छी रखें, फ्लूइड इनटेक रखें, अपने फ्रूट्स का इनटेक ज्यादा रखें, तो वो बड़ी इजीली रख सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है, तो हमारी वो मदर्स जो फर्स्ट 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उनके लिए फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है, वो बेशक रोजों में गैप दे दें, गैप करके रख ले, या अगर वो नहीं भी रखना चाहती बाद में रख सकती है तो ठीक है। लेकिन वो मदर्स जिनके बच्चे बड़े हैं, यानी कि 6 मंथ्स के बाद वो बच्चों को चूंकि और भी साथ में उन्होंने
कॉम्प्लीमेंटिंग फीडिंग दे रही होती हैं, तो उनमें ये है कि वो बड़ी इजीली रख सकती हैं, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो दूसरी चीजें भी ले रहे होते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी बड़ी इजीली रख सकती हैं। तो ये बॉडी को फायदा देता है फास्ट करना, ये मुख्तलिफ सिस्टम्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर सिस्टम जो है उसको रेस्ट मिलता है, उसको अपने वेयर एंड टेयर के लिए टाइम मिलता है, उसको रिपेयर के लिए टाइम मिलता है, और वो बड़ी इजीली देखिए चीज रखती हैं। शुगर हमारा बहुत अच्छी तरह से, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको भी एक रिप्लेनिश होने का टाइम मिलता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो भी मिथ्स हैं ये बिल्कुल मिथ्स हैं, और आप बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी एनर्जी जो आप समझते हैं कि जी हम एनर्जी खो रहे हैं, आप बल्कि एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, इंप्रूव एनर्जी सिस्टम होता है, तो बॉडी के सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है और आपकी एनर्जी और ज्यादा इंप्रूव हो रही होती है। इसी तरह हार्ट हेल्थ भी, गट हेल्थ भी, और ये सारी चीजें। तो उम्मीद है कि मैंने आपके बहुत सारे मिथ्स का और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को एड्रेस किया है। तो मेरा यही मशवरा है कि रोजे रखना शुरू करें, ये बहुत अच्छी वो है। हाँ, अगर बीच में लगते ज्यादा तो आप बीच में स्किप कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ ने ये सहूलत दी हुई है, हमारे इस्लाम इतना अच्छा मजहब है कि वो हामिला औरत और दूध पिलाने वाली माओं के लिए ये कह सकते हैं कि आप बाद में, अगर वो समझती है औरत की मुझे कमजोरी हो रही है, तो इन रोजों को बाद में रख सकती है या बीच में गैप दे सकती है।